वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक टू डू एप्लीकेशन यूजिंग एंगुलर। सो हम देखेंगे एकदम स्क्रैच से, स्टार्टिंग से हम एक प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। ये एक ओवरऑल मोटा मोटा मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं कि इस एप्लीकेशन में क्या चीज़ें कवर होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगुलर ऐप बनाएंगे जो कि CLI से होगा। तो एक क्लीन ऐप हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम टेलविंड CSS सेटअप करेंगे। और चूंकि ये एक 2D एप्लीकेशन है तो हमें डेटा मैनेजमेंट भी करना होगा। तो हम एक फेक जेसन सर्वर सेटअप करेंगे जिससे हमें फेक API और डेटाबेस मिलेगा। तो इस फेक डेटाबेस का यूज़ करके हम लोग अपनी APIs यूज़ कॉल करेंगे। और फिर हम 2D एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, इवेंट हैंडलिंग करेंगे। और अगर हम इनके फीचर्स देखें तो लेट मी मिनिमाइज दिस नोड्स। तो यू कैन सी दैट हमारा ये टू डू एप्लीकेशन फाइनली जब कंप्लीट होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें हमारे टास्क होंगे, टास्क को हम सर्च कर सकते हैं, नए टास्क क्रिएट कर सकते हैं और टास्क को कंप्लीट मार्क कर सकते हैं। और कुछ टास्क हमारे जो कंप्लीटेड होंगे उनको हम एक नए टैब में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टास्क जो हम मार्क करके रखेंगे उनको हम एक नए टैब में भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। अगर आपने अभी तक एंगुलर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, एनजी वर्जन सॉरी आप एनजी वर्जन कमांड चलाइए। अगर आपका एंगुलर इंस्टॉल होगा तो आपको वर्जन मिल जाएगा। जैसे मेरी मशीन पे, मेरी सिस्टम पे एंगुलर का 17 वर्जन इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम पे नहीं इंस्टॉल है तो आपको इंस्टॉल करना होगा npm इंस्टॉल -g, जी मीन्स लोकल, @angular CLI। जब आप ये इंस्टॉल कमांड रन करेंगे तो उसके बाद आप एनजी वर्जन चेक करेंगे तो आपका एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप पहले इतना कर लीजिए। जब आपके पास आपके सिस्टम पे एनजी वर्जन इंस्टॉल हो जाए एंगुलर, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करना। इसकी कमांड है ng new से आपका एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। अब हम एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, टू डू ng। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, या नाम रख लेते हैं टू डू ऐप। ओके। अब जब आप ये कमांड रन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप CSS जो स्टाइल्स हैं वो CSS यूज़ करना चाहते हैं या SCSS। तो SCSS इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू CSS। तो मैं इसमें SCSS यूज़ करूँगा। CSS और SCSS में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग? नो, दिस इज वी विल लर्न लेटर। अभी ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं और एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। लेट्स वेट, इट विल टेक टाइम। ओके गाइस, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन के क्रिएट हो गया है। हम जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर, टू डू। ये हमने हमारे प्रोजेक्ट का नेम था, इस नेम से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ खोलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड। ये कोड डॉट VS कोड की कमांड है टू ओपन द प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो ये फोल्डर्स हमारे पास बन के क्रिएट हो गए। तो एक बार हम एक एक फाइल्स का यूज़ देख लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहली फाइल हमारी जो एंगुलर प्रोजेक्ट में होती है वो पैकेज डॉट जेसन फाइल होती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं नेम, ये जो हमने प्रोजेक्ट का नेम दिया था। वर्जन है, जब जब भी आप कभी नया फीचर अपडेट करें तो वर्जन, अगर आप वर्जनिंग मेंटेन करना चाहते हैं तो हम वर्जनिंग मेंटेन कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट सेक्शन होता है प्रोजेक्ट, लाइक अगर आप प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी npm कमांड्स हैं। लाइक जब हमको अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो लेट्स सी स्टार्ट कमांड्स से होगा। तो अगर आपको npm रन स्टार्ट, वट एवर द स्क्रिप्ट नेम इज यू कैन यूज आफ्टर स्टार्ट, आफ्टर रन, npm run and your script name. If you want to build the project you can npm run build. So I want to start the project, then I can do this.
अब एक चीज़ ये भी देखिए कि इंटरनली जो npm रन स्टार्ट कर रहा है वो ng सर्व कर रहा है, तो आप एंगुलर ऐप ng सर्व से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये देखेंगे कि जब मैंने ng सर्व किया, प्रोजेक्ट हमारा रन हुआ और ये एक हमारा इस यूआरएल पे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। इसको हम अपने ब्राउज़र में ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक इनिशियल ऐप बन के तैयार हो गया, जो कि एंगुलर ने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके देखा है, करके दिया है। अब हम पैकेज डॉट जेसन फाइल में आप देख सकते हैं, पैकेज डॉट जेसन फाइल का मेन यूज़ होता है जो इस प्रोजेक्ट में जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनको ट्रैक करने के लिए। इसके बाद एंगुलर डॉट जेसन फाइल होती है, यहाँ पे ये एंगुलर के रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। उसके बाद एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर हमारा कोड होता है, तो यहाँ पे आएँगे, ये जो मेन डॉट टीएस फाइल होती है, ये एंगुलर का स्टार्टिंग पॉइंट्स है। तो यहाँ पे ये ऐप कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करता है, तो वट एवर कोड विल रन फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, सो ऐप कंपोनेंट इज अवर मेन फाइल जहाँ से हम कोड स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस होती है, जो भी हमें ग्लोबल स्टाइलिंग करनी हो वो हम यहाँ से करेंगे, और ऐप कंपोनेंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तो हम जान गए। तो अभी हमारा जो ऐप में ये डिज़ाइन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इसको हम हटाते हैं, तभी हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर पाएंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एंगुलर ने हमें ऑलरेडी क्रिएट करके दे रखी थी, इनको मैंने हटा दिया और एक सिंपल सा P1 लिखा, हेल सॉरी H4 हेलो एंगुलर डाला। ओके, हम इस सीरीज में टेस्टिंग नहीं देखेंगे, तो एक्सपेक्ट्स डॉट टी एस फाइल जो भी है वो टेस्टिंग का पार्ट है, तो इसको हम अभी रिमूव कर दे रहे हैं। अब आप देखिए जो कंपोनेंट होता है वो हमारी 3 फाइलों से मिलके बना होता है। एक टीएस फाइल होती है जिसमें हम लॉजिक लिखते हैं, और एक एचटीएमएल फाइल होती है, एक सीएसएस फाइल होती है, और इनका रेफरेंस हम यहाँ से देते हैं। टेम्पलेट यूआरएल में बता रहे हैं कि हमारी एचटीएमएल यहाँ पे है, एचटीएमएल यूआरएल में हम बता रहे हैं हमारा स्टाइल यहाँ पे है। अब हमने ये जो चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद सेव किए, वो हमें यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हमारा जो ऐप है वो एक इनिशियल क्लीन स्टेज पे आ गया है। अब यहाँ से हम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो देखते हैं हमने क्या कर लिया है सेटअप। हमने एंगुलर इंस्टॉल कर लिया, हमने वर्जन चेक कर लिया, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद टेलविंड सीएसएस हम सेटअप करेंगे। क्यों करेंगे? टेलविंड एक सीएसएस फ्रेमवर्क है जिसमें हमें यूटिलिटी क्लासेस मिलती हैं, तो हमें बार बार स्टाइल्स या नहीं लिखनी पड़ती, सीधे हमारा क्लास नेम से काम हो जाता है। तो देखते हैं हम टेलविंड कैसे सेटअप करेंगे। चलिए गूगल कर लेते हैं टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे। इंस्टॉलेशन में एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, तो हमें फ्रेमवर्क गाइड में जाना पड़ेगा, और हमें कहीं कहाँ एंगुलर देखना है, या दैट्स इट। अब यहाँ पे बताए गए हैं स्टेप्स, तो ये स्टेप्स आपको देखने हैं। ये स्टेप्स हम कर चुके हैं, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। हमें इंस्टॉल करना है टेलविंड। ओके फाइन, तो हम ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और कमांड रन करते हैं। ओके फाइन, डाल हो गया। इसके बाद हमारी ये दूसरी कमांड है, इसको भी रन करना है, ये भी रन हो गया। इसके बाद जो तीसरा स्टेप्स है, ये जब हम ये दोनों कमांड बनाएंगे तो हमारे पास एक टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस फाइल बन के क्रिएट होगी। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे, ये हाँ ये आगे, वहाँ पे हमें ये चीज़ पेस्ट करनी है। ओके फाइन, एक्चुअली ये क्या चीज़ है कि टेलविन रन टाइम पे सी एस एस जनरेट करता है। जो भी सी एस एस आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे होंगे वो पूरी पूरी लाइब्रेरी आपको नहीं देगी, अदरवाइज आपका फाइल साइज, प्रोजेक्ट का फाइल साइज इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ ये बता रहे हैं कि एसआरसी फोल्डर के अंदर जो भी एचटीएमएल और टीएस फाइल हैं उनको आप ट्रैक करके जो भी सीएसएस में क्लास नेम में यूज़ करता हूँ उनको आप फाइनल आउटपुट में देना। आफ्टर दिस वी हैव टू यूज इंपोर्ट दीज
into style.css file. That's it. You can see CSS and SCSS is mostly same. Okay, fine. So now we can restart our project again. So let's run ngserve. Okay, fine. So how can we check that we have successfully installed the Tailwind? चलिए चेक करते हैं, आपको बताते हैं. ले क्लास नेम busy red, ये टेलविंड की क्लास है. तो अगर ये अप्लाई हो गया हमारे प्रोजेक्ट पे तो हम ये मान के चलेंगे कि टेलविंड हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हुआ है. चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, दोबारा देखते हैं कभी आना हुआ तो यू कैन सी दैट बैकग्राउंड कलर इज चेंज. तो इसका मतलब ये हुआ टेलविंड हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है. अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक फेक डेटाबेस और एक बैकएंड सर्वर की, जहाँ हम अपना टास्क को स्टोर करेंगे. तो उसके लिए हमें एक जेसन सर्वर पैकेज होता है जो हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे. चलिए इसको सर्च कर लेते हैं, npm जेसन सर्वर. तो मैं एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ करके, तो आप मेरे साथ कोड करते रहिए. होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोड करते करते आप सीख भी जाएंगे. इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल. आगे मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहूँगा. तो ये npm कमांड है जेसन सर्वर को इंस्टॉल करने की. तो जेसन सर्वर बेसिकली करता क्या है, एक डेटाबेस क्रिएट करता है जेसन फाइल में, और उस पर हम ऐड एडिट डिलीट ऑपरेशन कर सकते हैं बिना किसी रियल बैकएंड के. देखते हैं ये कैसे होगा. इसलिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में VS कोड में इस टर्मिनल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ से हम एक बार एंगुलर हमारा रन करता रहेगा, यहाँ पे हम CLI कमांड रन कर सकते हैं. ओके, सो हमारा जेसन सर्वर इंस्टॉल हो गया. उसके बाद हमें क्या करना है कि देखते हैं, हमें एक db.json फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी. ओके, तो हम यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, बाहर src फोल्डर के बाहर db.json. ओके फाइन. यहाँ इस जेसन में हम टास्क नाम से टेबल बनाएंगे जो कि एरे होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टास्क नाम से हमारा रिसोर्स बन गया है, इसमें हम टास्क को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. अब इसको रन API सर्वर को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये कमांड रन करनी पड़ेगी. इसको हम रन कर देते हैं. और जैसे हम इसे रन किया, इसने हमें दिखाया, हमें एक सर्वर क्रिएट करके दे दिया. यू कैन सी दैट. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने हमें ये पाथ बना के दे दिया. यहाँ इस पाथ पे जो भी डेटा हमारा सर्वर पे होगा जेसन फाइल में वो रिटर्न होगा. अगर मैं आपको एक फेक डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ, ID1 टाइटल लर्न एंगुलर. ओके फाइन. और एंड जब हम ये दोबारा API कॉल करेंगे तो ये इसने मुझे ये डेटा दे दिया. तो जो डेटा आपके जेसन फाइल में है वो आपको रिटर्न होगा. आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, वो हम अभी आगे देखेंगे. तो इस तरीके से हमारा जेसन सर्वर सेटअप हो गया. और जिस हमारे API का URL ये है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे चल के जब हम API कॉल करेंगे. ओके, तो अब हम लोगों ने अपना अब हम स्टार्ट करेंगे अपना HTML डिज़ाइन क्रिएट करना. तो जो हमारा फाइनल टू डू एप्लीकेशन बन के तैयार होगा
तो कुछ लमसम इतना ही, कुछ लमसम ऐसा दिख रहा होगा, आउटपुट होगा हमारा फाइनल। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगा। हमारे पास एक हेडर होगा टॉप पे, उसमें एक सर्च बार होगा जिसमें हम अपने टास्क को सर्च कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक साइड बार होगा जिसमें की टैब्स हैं, ऑल, जहाँ पे हमारे इस टैब में हम सारे अपने टास्क को डिस्प्ले करेंगे। इंपॉर्टेंट टैब पर हम वो टास्क आएंगे जिनको हम इंपॉर्टेंट मार्क्स करेंगे। और कंप्लीटेड वाले टैब पे वो सारे टास्क आएंगे जो हम कंप्लीटेड मार्क करेंगे। और ये जो हमारा मेन एरिया राइट साइड में दिख रहा है, ये हमारी टास्क व्यू है। तो यहाँ पे हम ऊपर के सेक्शन पे डेट टाइम डे शो करेंगे। उसके नीचे एक हमारा इनपुट बॉक्स होगा जहाँ पे हम टाइप करके अपना टास्क ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इंटर बटन क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा टास्क ऐड हो जाएगा। उसके नीचे हमारे टास्क की लिस्ट आएगी डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस वाले टैब में हैं, ऑल टैब पर हैं या इंपॉर्टेंट टैब पर हैं या कंप्लीटेड पे। तो ये एक फाइनल हमारा आउटपुट होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएंगे। तो ये मैंने सोच के रखा है कि हमारा जो टारगेट होगा कुछ सिमिलर ऐसा बनाने का होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना हेडर बनाएंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि हमारा एंगुलर एप्लीकेशन में स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ऐप कंपोनेंट होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले मैं पूरा डिज़ाइन एक ही सिंगल HTML फाइल में क्रिएट करूँगा। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तब हम रिफैक्टर करेंगे। तो वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा क्यों हम इन अपने HTML को डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। तब आपको एक आइडिया लगेगा कि हम एक बड़े एप्लीकेशन को कैसे रिफैक्टर कर सकते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, और रीयूजेबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले हमारा हेडर, एक हेडर बना लिया। ये हमारा एक इनपुट बॉक्स है जो कि सर्च के लिए आएगा। और प्लेस होल्डर इसमें रख लेते हैं सर्च टास्क, सर्च योर टास्क। चलते हैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। या तो हम ng सर्व कर सकते हैं या तो npm रन स्टार्ट कर सकते हैं। npm रन स्टार्ट का एक शॉर्ट फॉर्म होता है npm स्टार्ट। इससे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया, इसको हम चलते हैं ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एक हमने हेडर बनाया है और एक इनपुट बॉक्स दिया है। अब हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारा हेडर ब्लू कलर के बैकग्राउंड में है। ओके, तो चलते हैं देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो हेडर में हम एक क्लास नेम देते हैं बीजी ब्लू। आई थिंक दिस विल बी बेटर। एक हाइट दे देते हैं, हाइट आई थिंक 60 पिक्सल विल बी गुड। 64 पिक्सल, ओके। लेट्स सी, या इट्स फाइन। नाउ वी वांट आवर इनपुट्स बॉक्स इन द सेंटर। हमको अपना इनपुट बॉक्स सेंटर में करना है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं फ्लेक्स। इससे हमारा प्रॉपर्टी फ्लेक्स हो जाएगी। और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर, फाइनल या फाइन। अभी ये हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइट हमको मेंटेन करनी है। तो चलते हैं इनपुट बॉक्स में हम एक हाइट देते हैं। आई थिंक हाफ ऑफ द हेडर इज विल बी ओके। एंड एक विड्थ दे देते हैं, आई थिंक 20। लेट्स सी, ओ वेरी स्मॉल, 80। या दैट्स लुक फाइन। अब हमें अपना इनपुट बॉक्स को सेंटर तो कर दिया लेकिन वर्टिकली भी सेंटर करना है। तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर, दैट इज आई थिंक आइटम सेंटर
ये टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस हैं। आप टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। आई थिंक इट्स लुक्स फाइन नाउ। थोड़ी सी हाइट और कर देते हैं। 12। ज़्यादा हो गया। 10। ओके फाइन। राउंडेड। वाई राउंडेड। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं और थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। इट विल नाउ इट्स लुक फाइन। थोड़ी सी हाई विथ ज़्यादा दे देते हैं। ओके दैट्स लुक फाइन। ठीक है, हमारा हेडर बन के क्रिएट हो गया है। अब हम एक साइड बार क्रिएट करते हैं। ठीक है, साइड बार ये क्लास साइड बार हमारा लेफ्ट में जाएगा। इसको हम फिक्स करते हैं पोजीशन। तो इसका टाप हम 64 पिक्सल देंगे। हेडर के जस्ट नीचे से ये स्टार्ट होना चाहिए। ओके, इसकी विथ 80 पिक्सल दे देते हैं। एक बीजी कलर हम थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं जिससे ये हमें दिखेगा। और इसकी हाइट हम पूरी स्क्रीन विथ दे देते हैं। लेट्स सी, लुक्स फाइन। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके अंदर हम 3 मेन्यूज देंगे। ऑल इम्पोर्टेंट कंप्लीटेड कंप्लीटेड। इसको थोड़ा सा पैडिंग की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक इट्स लुक फाइन। बैकग्राउंड कलर जो हमारा साइड बार का है इसको थोड़ा और हमको लाइट करना चाहिए। नाउ इट्स लुक फाइन। अब आते हैं हम अपने मेन व्यू पे, जो ये हमारा मिडिल सेक्शन है। ओके, तो सबसे पहले तो इसको हम अलाइन करते हैं। एक बीजी कलर दे देते हैं अभी के लिए, इसको बाद में हम हटाएंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वाइट ही रहना है। ओके, तो यू कैन सी हाउ इट इज लुकिंग। तो सबसे पहले हमारे एक हेडिंग आएगी, माय डे। और उसके नीचे हमारा डे। 2023 समथिंग लाइक दिस। तो हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट पे कैसा दिख रहा है। पता नहीं कहाँ है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारा साइड बार है वो फिक्स्ड है और इस विथ को कवर कर रहा है। तो हमारे मेन बॉक्स को शिफ्ट होना होगा 80 भी। तो मार्जिन लेफ्ट 80। तो सॉरी, यू कैन सी नाउ इट इज विजिबल। ओके सो इट्स विजिबल। नाउ we need to give the width height of this container. So minimum width should be
minimum height is okay. Let's see. Not working area. I mean, I think we don't need it. So we don't need this one as well. I think we have to give according to screen width. So something like this one will work. And why we need 4 RAM? Yeah, yeah, it is top 16. Okay, let's see. Yeah, it's fine. We need to change the background color. Let's put gray 100. Let's see how it look like now. Yeah, fine. Let's change the background of sidebar as well. And I think height should be same as this one. Let's see what has changed. Yeah, now it's look fine. So we have given a shadow as well. I think we need some padding and margin in the main. You margin of top 8 and horizontal 1 rem. Okay, let's see. Yeah, that's look fine. And then we need our heading to be bold. Bold. Yeah. Text large. Font large. Don't know. Excel I think will work. Yeah. And text blue. दैट्स फाइन. सो ये हमारा बन के तैयार हो गया. कंपेयर करते हैं. या लुक्स फाइन आई थिंक. अब हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए बीच में इसके नीचे. तो ये कमेंट कर लिया. एक व्यू क्रिएट करते हैं. उसके अंदर हम एक इनपुट बॉक्स लेते हैं. प्लेस होल्डर में इंटर टाइप टाइप योर टास्क. इसको फ्लेक्स करते हैं. फाइन. क्लास इसको विथ फुल फुल विथ कर देते हैं. हाइट 20. 20 ज़्यादा हो जाएगा. 16 करते हैं. थोड़ी सी पैडिंग. राउंडेड. बॉर्डर रेडियस दे देते हैं. शैडो. शैडो एक बहुत सैड. या इस लुक फाइन नाइस. पैडिंग आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा है वर्टिकल. तो इसको हॉरिजॉन्टल हम करते हैं. वर्टिकल पैडिंग हम 2 कर देते हैं. या इस बॉक्स को हम थोड़ी सी मार्जिन टॉप टॉप से मार्जिन देते हैं. टॉप 4 4 6. नाउ इट्स लुक फाइन. इसके नीचे हम
हमारी टास्क की लिस्ट आएगी। तो हेडिंग देते हैं टास्क, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट एक्सेल। इसके नीचे हमारे टास्क की लिस्ट आएगी लाइक दिस टास्क 1। तो देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है हमारा। ये हम इसको फ्लेक्स किया है तो नेक्स्ट डायरेक्शन हमको कॉलम करना, रो करना पड़ेगा। डेट for column, yeah fine, this will be our task। इसका भी डिज़ाइन हम लगभग सिमिलर करते हैं ऐसा। तो आई थिंक इफ वी विल डू सेम एज इनपुट इट विल बी सेम। सी something fine, just we need to give busy color white, background color white। Let's see, yeah, I think this need to be flex as well to make the item center, yeah, looks fine। uh, top, that will be fine, and margin bottom too, that will also will be nice। now at this point हमारा जो एक बेसिक HTML डिज़ाइन है वो बन के क्रिएट हो गया है। अभी तक हमने कोई लॉजिक नहीं क्रिएट किया है, सिर्फ HTML डिज़ाइंस हुआ है। आई थिंक हमें ज़रूरत है स्टाइल करने के, अपनी ये टैब्स साइड बार में हमारे आ रहे हैं। लेट्स गिव सम बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर, या लेट्स लुक्स फाइन नाउ। तो ओके, अब चलते हैं कुछ हम लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। कंपो, यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट्स आएंगे। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट होगा, आई थिंक हेडर्स जो होगा वो हमारे सारे पेजेस पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये रीयूज करने के लिए हम हेडर को एक नए कंपोनेंट में मूव करते हैं। तो एक कंपोनेंट क्रिएट करने की कमांड है nggc। इसको फुल फॉर्म में अगर हम जनरेट कंपोनेंट, CLI कमांड है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में nggc भी लिख सकते हैं। तो हमें कहाँ बनाना है, हमें कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक हेडर नाम का कंपोनेंट बनाना है। तो लेट्स सी रन दिस कमांड, you can see our component is ready। so at this point we don't need this file because it is testing file। अब इसको हमको मूव कर कैसे करना है, जो भी HTML है हमारा हेडर का उसको हम कट करेंगे यहाँ से और हेडर की HTML फाइल में मूव कर देंगे। कोई CSS हमने नहीं लिखी है तो चाहे तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ डिलीट करेंगे तो ये इस फाइल को मांगेगा, राइट।
के लिए हम स्टाइल्स कर देते हैं। इसका मतलब है सारी स्टाइल्स हम यहीं लिख रहे हैं और कोई स्टाइल नहीं है, इसलिए इसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया है। अब हेडर का जो सेलेक्टर है उसका नाम ऐप हाइफन हेडर है, तो इसको हम यूज़ करके अपने ऐप कंपोनेंट में यहाँ पे डाल सकते हैं। अब चूंकि ये हमें बता रहा है कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमें अपने ऐप कंपोनेंट में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, हेडर कंपोनेंट। नाउ इट विल गिव फाइन। चलिए देख लेते हैं, नो चेंज या फाइन। अब ये साइड बार भी एक नया एक कंपोनेंट होना चाहिए, राइट? तो एक साइड बार भी हम बना लेते हैं, साइड बार, साइड बार एन जी जी सी कंपोनेंट साइड बार। तो हमारा साइड बार कंपोनेंट भी बन के क्रिएट हो गया। स्पेक्स फाइल को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम इसका HTML यहाँ से हटाते हैं, ले चलते हैं साइड बार में। ओके फाइन। लॉजी फाइल में हमें सेलेक्टर मिल जाएगा, इस सेलेक्टर को हम यूज़ करते हैं अपने ऐप कंपोनेंट फाइल में। अभी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा साइड बार कंपोनेंट। ओके लुक्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अब ये हमारा मेन हेडर और साइड बार को हमने दूसरे कंपोनेंट में भेज दिया। अब जो हमारा मेन लॉजिक है ये, इसको हम अभी तो यहीं रखते हैं, बट अगर हम अपने प्रोजेक्ट को देखें तो हमारे पास 3 पेजेस हैं, ऑल इम्पोर्टेंट एंड कंप्लीटेड। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ऑल पेजेस, ऑल टास्क पेज बनाते हैं, जिससे कि हम राउटिंग भी सेटअप कर लेंगे। पेजेस प्लस ऑल टास्क, और हमारा दूसरा पेज होगा इम्पोर्टेंट टास्क। तीसरा हमारा कंप्लीटेड टास्क, कंप्लीटेड टास्क। तो अब हम राउटिंग सेटअप करने जा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे पास 3 पेजेस हो गए हैं, तो चलते हैं राउटिंग फाइल में। यहाँ पे हमें अपने 3 राउट्स बनाने पड़ेंगे। पाथ, अगर हमारा पाथ एम्प्टी है तो हमें जो कंपोनेंट लोड करना है वो ऑल टास्क कंपोनेंट यूज़ करना है, फाइन। अगर हमारा पाथ इम्पोर्टेंट है तो हम अपना कंपोनेंट लोड करेंगे इम्पोर्टेंट टास्क कंपोनेंट। सेम एज, अगर कंप्लीटेड है हमारा पाथ, यूआरएल पाथ अगर हमारा कंप्लीटेड है तो हम कंप्लीटेड टास्क कंपोनेंट लोड करेंगे, फाइन। ये हमने अपनी राउट्स क्रिएट कर लिया। अब चलते हैं हमने मेन कंपोनेंट पे, ऐप पे। डिपेंडिंग अपॉन राउट्स हमें अपना कंपोनेंट लोड करना है, तो उसके लिए इसको हम कॉपी करते हैं। ये हमारा जाएगा कंपोनेंट ऑल टास्क में, सेम हेयर, लेट्स वेट फॉर दिस। यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा हमारा राउटर आउटलेट। राउटर आउटलेट का यूज़ ये होता है कि जो हमने राउटिंग डिफाइन की है, ये कंपोनेंट जो होते हैं ये हमारे राउटर आउटलेट में लोड होते हैं, तो हमारा वो कंपोनेंट आके यहीं पे लोड होगा।
तो चलते हैं एक बार देखते हैं किस कैन सी अगर हम ऑल इम्पोर्टेंट सॉरी आई थिंक वी हैव डिफरेंट पाथ या पाथ इज दिस वन लेट्स गो या अगर हम इम्पोर्टेंस पे जाएंगे तो इम्पोर्टेंस वाला कंपोनेंट लोड हो रहा है क्योंकि इसका डिज़ाइन में HTML सिर्फ इतना है सेम एज कंप्लीटेड अगर हम कंप्लीटेड में गए तो कंप्लीटेड कंपोनेंट हमारा लोड हुआ। अब एक काम करते हैं हम इस साइड बार मेनू का यूज़ कर लेते हैं राउटिंग चेंज करने के लिए। फाइन ये कैसे करेंगे चलते हैं अपने हाइडर साइड बार में तो यहाँ पे हमारा राउटर लिंक आई थिंक राउटर नो लेट्स इंपोर्ट राउट लिंक कॉपी करते हैं डेट चलिए चेक ये राउटिंग लिंक का मतलब है कि इस राउट पे रिडायरेक्ट करना है तो एक बार चेक कर लेते हैं या यू कैन सी इट्स वर्किंग फाइन इनको क्लिक करने पे हमारा राउटिंग चेंज हो रहा है थोड़ा सा इसको हम बेटर करते हैं कर्सर पॉइंटर दे देते हैं पॉइंटर इसे लगेगा कि हाँ भाई यू कैन सी या तो हमारा राउटिंग यहाँ से कंप्लीट हो गई यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि जो राउट हमारा एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग दिस शुड बी चेंज मीनू हमारा हाईलाइटेड होना चाहिए एज पर राउटिंग कंप्लीटेड अगर हम कंप्लीटेड राउट पे हैं तो कंप्लीटेड एक्टिव होना चाहिए लाइक दिस तो इट शुड बी ऑल्सो डायनेमिक इसके लिए हमारे पास जो क्लास है वो ये क्लास है okay, तो हमारी ये तीन क्लासेस जो हैं ये लिंक को एक्टिव करने के लिए हैं कि हाईलाइट करने के लिए हैं तो चलो एक बार इसको रिमूव करके देखते हैं तो आप देखोगे कि ये सारी लिंक सेम होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ये वाली क्लासेस हैं इनको हम तभी लगाना चाहेंगे जब हमारा राउट एक्टिव हो तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है राउट लिंक एक्टिव तो जब भी ये वाला राउट एक्टिव होगा तो ये क्लास अप्लाई हो जाएंगी सेम चीज़ें हम यहाँ कर देते हैं लेट्स सी ओके यू कैन सी इट्स वर्किंग बट दिस वन प्रॉब्लम दिस ऑल राउट हमेशा एक्टिव है ऐसा क्यों Yeah. इसका रीज़न ये है कि जब हमारा राउट इससे मैच कर रहा है तब इस पे एक्टिव क्लास लग रही है और जब इस ये से मैच हो रहा है तो इस पे एक्टिव क्लास लग रही है बट प्रॉब्लम इज दिस राउट इज इम्पिटी तो आप किसी भी राउट पे जाओ स्लैश इज मैचिंग विथ एनी राउट तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास राउट लिंक एक्टिव ऑप्शन एग्जैक्ट आई थिंक आई हैव टू चेक द सिंटैक्स लेट्स गूगल या दिस गिविंग द आंसर
you have to go on the Angular site itself. Yeah, this one will work. So when the route URL is exactly same as this, then only this will apply the class. Now let's check. Fine, fine, fine. Now it's fine. I think we need to the text blue. So I think this color will be more appropriate for menu items. Let's see. Yeah, you can see it's now working good. And we can do one more thing. Font, font bold, right? If it is active, looks good. Yeah. One more thing, we are using route link active option. So we have to import route link active, these two components from the Angular router. So here we can see routing is now working. So let's start implementing the feature. Okay, let's go to our all task component. Okay, तो अब हमें टास्क को ऐड करने की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनजी मॉडल जो हमारा टास्क इनपुट है उसको एक प्रॉपर्टी से बाइंड करेंगे, न्यू टास्क। ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। इसको हम अपने लॉजिक फाइल में इनिशियलाइज कर लेते हैं, सपोज एम्प्टी। इट इज सेइंग दैट एनजी मॉडल इज नॉट अ नोन प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि एनजी मॉडल हमें यूज़ करने के लिए हमें कॉन्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइन, नाउ इट्स फाइन। अब ये तो ठीक है, बट नेक्स्ट फंक्शनलिटी है, जैसे ही मैं टाइप करने के बाद इंटर क्लिक करूंगा तो मुझे ये टास्क सर्वर पे एपीआई कॉल करके ऐड करना है। फाइन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, की डाउन। जब भी हम की डाउन करेंगे तो ये इवेंट कॉल होगा, बट आई वांट टू फिल्टर विथ इंटर। जब भी इंटर की डाउन होगी, प्रेस होगी, तब मुझे ऐड टास्क फंक्शन कॉल करना है, राइट। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, कंसोल लॉक कर लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन कॉल कर हो रहा है कि नहीं। सी इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक, मैं इंटर प्रेस करने जा रहा हूँ। यस, यू कैन सी इंटर प्रेस करने पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे अपनी न्यू टास्क प्रॉपर्टी जो कि इनपुट से बाइंडेड है उसकी वैल्यू चेक कर लेनी है, राइट। यू कैन सी वट एवर आई एम टाइपिंग, आई एम गेटिंग इन द न्यू टास्क वेरिएबल। तो हमारा ये काम तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट थिंग है कि हमें इसे सर्वर पे ऐड करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एनजी जनरेट सर्विस, और सर्विसेज फोल्डर के अंदर मुझे एक HTTP सर्विस बनानी है जो कि हमारी API कॉल करेगी। फाइन, ये हमें मिल गए। इस टेस्ट फाइल का भी हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। अब इस सर्विस में हम अपने API कॉल का लॉजिक लिखेंगे। तो हमें क्या कॉल करना है, ऐड टास्क API, और मुझे मिलेगी एक टास्क। मुझे टास्क अगर कोई देगा तो
कि एच टी टी पी रिक्वेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एच टी टी पी क्लाइंट इंजेक्ट करना पड़ेगा। फाइन। ओके। ऐड करने के लिए हम पोस्ट एपीआई कॉल करेंगे, और एपीआई का यूआरएल क्या था हमारा, लेट्स चेक। पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यूज़ कर रहे हैं जेसन सर्वर, तो एक बार चल के यहाँ जेसन सर्वर का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। इज दी प्रॉब्लम जी साहब, क्या दिक्कत है आपको? दिस इज, तो चाहे आप ये चला लो, या चलो एक शॉर्टकट बना लेते हैं, एक सर्वर, या सिर्फ ये कर लेते हैं सर्वर। अब क्या करना है, इस कमांड को चलाने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है, npm run सर्वर। तो आप देखोगे इंटरनली उसने यही कमांड चला दी। अब देख लेते हैं, ये कह रहा है कि भाई आपका यूआरएल ये है, तो हमें यहाँ टास्क तो मिल गया। अब पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर दो इसी पे, तो हमारा जो यूआरएल बन रहा है वो ये है। चलते हैं अपने हिस्ट्री में, पोस्ट किसको चाहिए होता है भैया, कि यूआरएल। उसके अलावा इसको एक चाहिए होती है बॉडी। तो हम टास्क जो आपका हमारा जो हमने डिसाइड किया है वो टाइटल होगा टास्क का, तो हम अपने टास्क में टाइटल भेज देंगे। ओके। और हम अपनी एक डी बी डॉट जेसन फाइल यहाँ देख लेते हैं, अभी यहाँ पे एक सिंगल टास्क है। गई मेरी एच टी टी पी फाइल, या अब यहाँ से हमको ये रिटर्न करना है। अब ये देखो एच टी टी पी क्लाइंट क्या होता है, ऑब्जर्वर रिटर्न करता है। तो इसका मीनिंग क्या है, अब हम इसको जब इंटर क्लिक करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सॉरी। चलते हैं अपने टास्क वाले कंपोनेंट पे। अब हमें एच टी टी पी सर्विस की यहाँ पे ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, एच टी टी पी सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। एच टी टी पी सर्विस, ये वाली। ओके, नाइस। एच टी टी पी सर्विस डॉट एट टास्क, और जो हमारा जो टास्क है उसको हम करिए न्यू टास्क, उसको पास करेंगे। अब पास करने के बाद ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब भी करना पड़ता है। ओके, डॉट लॉग, यहाँ पे एडिट कर लेते हैं भाई। चलो देख लेते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। टू स्टेप टू राइट, भैया क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है, नल इंजेक्टर। ओके, एच टी टी पी सर्विस का बता रहा है कि नल नल इंजेक्टर है। ओके, तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जैसे मैं यहाँ पे इस एच टी टी पी सर्विस को इंजेक्ट कर रहा हूँ, एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये पूरे एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। बट हम यहाँ पे एक एच टी टी पी क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, इसको हमें प्रोवाइड करने पड़ेगा अपने एप्लीकेशन पे कहीं पे भी यूज़ करने के लिए। तो वो कहाँ होगा, तो हमको चलना पड़ेगा अपने ऐप डॉट कन्फिग फाइल में, और यहाँ ऑल दी प्रोवाइडर्स की लिस्ट है। जब हम राउट यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे प्रोवाइड राउट अपने आप आया था जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, लेकिन अब हमें एच टी टी पी क्लाइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। फाइन। अब देख लेते हैं भाई काम कर रहा है कि नहीं, अब सही चल रहा है। नेटवर्क टैब भी ओपन करके देख लेते हैं। अब जब हम यहाँ कुछ टाइप करेंगे तो तुम्हारी कॉल जानी चाहिए। ओह वाह, हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से टाइटल सेंड किया, उसने बताया भैया हमने आपका टास्क ऐड कर दिया है, और उसकी आईडी भी दे दी। नाइस। चल के अपनी डीबी फाइल में देख लेते हैं, भाई ऐड भी किया है। वाह, दैट्स अमेजिंग, हमारा टास्क ऐड हो गया। एक प्रॉब्लम है, अगर टास्क ऐड हो जाए तो उसके बाद हम इस इनपुट फील्ड को क्लियर कर देना, दैट विल बी मोर लॉजिकल। चलो भाई आ जाओ यहाँ। अब हमें यहाँ पता चल गया हमारा टास्क ऐड हो गया, तो हमको जो हमारा न्यू टास्क वेरिएबल है उसको इम्पिटी कर देना है कि हमारा इनपुट क्लियर हो जाए।
चलो ये देख लेते हैं, इंटर किया, हमारा टास्क क्लियर हो गया। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। या चलो, डीबी फाइल कहाँ है हमारी? तो ये तो अच्छा चल रहा है भाई। जुग सपाट। अब क्या करना है? ठीक है, हमारा टास्क ऐड हो गया। तो अभी हमें नीचे टास्क दिखाना भी पड़ेगा। तो हम अपने कंपोनेंट में चलते हैं और अपनी HTTP सर्विस में जाते हैं। यहाँ हम एक फंक्शन बनाते हैं, गेट ऑल टास्क। ओके, नाइस। और यहाँ पे हम कॉल करते हैं दिस HTTP क्लाइंट और गेट रिक्वेस्ट, और हमारा पाथ होगा सेम URL, और इससे हमें रिटर्न होगा सारे टास्क। चलो चेक कर लेते हैं भाई। ओके, गेट ऑल दिस डॉट HTTP सर्विस डॉट सब्सक्राइब रिजल्ट। जो भी हमें रिजल्ट आया, मे बी कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। कंसोल डॉट लॉग कर लो रिजल्ट। तो जब भी आप हमारा टास्क कंप्लीट हो, ऐड हो जाए, हम टास्क को सर्वर से मंगा लेंगे। ओके, फाइन। चलो हमने ऐड किया। अब आप देखना, एक गेट रिक्वेस्ट, जैसे ही टास्क हमारा ऐड हो गया, एक गेट रिक्वेस्ट गई है। अब इसको हम देख लेते हैं हमें क्या रिटर्न आया। तो हमारे सारे टास्क आ गए। तो एक अच्छी बात है कि हम टास्क लिस्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम अपने टास्क को असाइन कर लेते हैं। अब ये वेरिएबल को हम यूज़ कर लेते हैं अपने HTML में टास्क को प्रिंट करने के लिए। ये हमारी एक टास्क की लाइन है, तो हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं। टास्क लिस्ट टास्क ट्रैक, टास्क को हम ट्रैक कर लेते हैं। ट्रैक ट्रैक बेसिकली इसके बेसिस पे टास्क डिसाइड, फॉर लूप डिसाइड करता है कि हमारी जो ये लिस्ट है वो चेंज हुई है या नहीं। कुछ भी चेंज होगा आपके टास्क में तो ये रीरेंडर कर देगा। कॉपी कर लेते हैं इसको। ये, अब एक बार देखते हैं यहाँ। चलो ऐड कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम है, जब हम पेज रिलोड कर रहे हैं तो हमारे पास टास्क हैं, बस यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एंगुलर कंपोनेंट की लाइफ साइकिल में एक ng ऑन इनिट फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन जब भी कंपोनेंट हमारा इनिशियलाइज होता है तब कॉल होता है। तो जैसे ही हमारा कंपोनेंट इनिशियलाइज हो, हमें अपना टास्क गेट कर लेना है। राइट? तो आप देख लो कि जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा हमारा, हम सर्वर से टास्क गेट करेंगे और उसको एक वेरिएबल में ले रहे हैं, और HTML पे फॉर लूप से इसको शो कर दे रहे हैं। तो अब देख लो, अब ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। हमें टास्क का टाइटल यहाँ पे शो करना है। टास्क डॉट टाइटल, जो हमने ऐड किया था वो हो गया। टास्क कमिंग है, तो हमारा लिस्ट बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है? चलो छोटा सा काम कर लेते हैं, ये डेट हम लाइव निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मुझे भी नहीं याद है।
न्यू डेट, हमारे पास डेट पाइप होती है, चलो देखना पड़ेगा। डेट पाइप एंगुलर, दिस इज द फॉर्म। ये ओके, हमें इसको एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा भाई। नॉट इज आस्किंग फॉर, देयर इज नो डेट पाइप, तो हमें डेट पाइप इंपोर्ट करना पड़ेगा। डेट पाइप इंपोर्ट कर लिया भाई। अब देखते हैं सही आ रहा है, तो एक बार अपने एप्लीकेशन में देखते हैं उसने ये फॉर्मेट किया। अब एंगुलर में ही और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, हमें किस फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है ये डिसाइड करना है। हमारा फॉर्मेट ये है, तो फुल डेट ये हम कर लेते हैं। ये यहाँ बेसिकली ये फॉर्मेट डिसाइड कर रहे हैं हमें डेट को किस फॉर्मेट में पास करना है, या तो हम ये चीज़ें हटा देते हैं भाई। तो ये हमारा ये डेट पार्स हो गया। एक काम कर लेते हैं, इसको हम एक नए इसको हम एक सेपरेट कंपोनेंट में भेज देते हैं। एन जी जी सी, एन जी जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट्स फोल्डर में पेज टाइटल। ओके सॉरी, गलत फोल्डर में चला गया भाई। स्पेलिंग भाई साहब, स्पेलिंग कहाँ प्रॉब्लम हुई स्पेलिंग में? ये, तो हमारा ये पेज टाइटल आ गया, इसको हम सेंड कर देते हैं पीछे इस पेज पे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें मल्टीपल पेज पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहीं एक अलग कंपोनेंट में रहेगा, तो उस बेटर रहे। अब इसके हम सेलेक्टर को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, पेज टाइटल। तो देख लेते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं। नहीं। एक काम और करते हैं, ये जो टास्क की लिस्ट है इसको भी हम एक अलग कंपोनेंट में करते हैं, क्योंकि हमें हर पेज पे भी टास्क लिस्ट दिखानी है। चलो भाई, टास्क लिस्ट, ठीक है, इसको हम भेज देते हैं। इतना, ये डिज़ाइन का पार्ट है, हमें वहाँ भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए मुझे नहीं पता, चलो भेज देते हैं इतना पार्ट। ये यहाँ गया, और इसका सेलेक्टर है हमारे पास ये, हम अपने यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, टास्क लिस्ट कंपोनेंट में हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ये एक प्रॉब्लम दे रहा है कि हमारे पास टास्क लिस्ट नहीं है, तो एक काम करते हैं भैया, जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको बता देते हैं कि भैया जब तुम इसको यूज़ करना तो हमें साथ में एक टास्क लिस्ट दे देना एरे टाइप की।
ओके, इसको इनिशलाइज भी कर देते हैं एमपीटी से। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। प्रॉब्लम है, ये तो लिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये कंपोनेंट कह रहा है कि जब भी हमें यूज़ करना है तो टास्क लिस्ट प्रोवाइड कर देना। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ से टास्क लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। फाइन। तो हमारा ये इतना कंप्लीट हो गया। तो हमारा टास्क लिस्ट कंप्लीट हो गया, और टास्क। नेक्स्ट पार्ट हमें हमें यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट है और कंप्लीट मार्क करना है इस टास्क को। तो यहीं पे हम ऑप्शन देते हैं राइट साइड में। तो ये, तो हमें यहाँ बटन देना पड़ेगा। बटन से बेटर हम आइकन दे सकते हैं। ओके, लेट्स सर्च सम हीरो आइकन। ये हीरो आइकन मुझे पसंद है। ये टेलविंड सीएसएस के साथ आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो हमें कंप्लीट के लिए चेक आइकन, या दिस वन आई थिंक। कॉपी पेस्ट कर दो भाई। सीएसएस, सी बोथ वर्क्स और नॉट। हो रहा है, वाह वाह, JSX one is very terrific. Look, remove it. This is fine. और एक हमें इम्पोर्टेंट के लिए लेके आना है आइकन। सो स्टार आई थिंक, ओ स्टार, दिस वन वर्क। चलिए इसको पहले कर देते हैं। इधर करते हैं पहले, इसको हम एक ड्यू में बाइंड कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। ड्यू के अंदर की टैग नॉट गुड, सो हम इसको भी ड्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस टाइटल को हम एक टी कंपोनेंट के अंदर रख देते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ इट्स लुक। ये अच्छा लग रहा है। चलो इसको राइट साइड में लेके आते हैं। राइट साइड के लिए हमें इसको करना पड़ेगा फ्लेक्स। ये जस्टिफाई बिटवीन, थोड़ा सा पैडिंग राइट दे देते हैं, जैसे कि वी ऑलरेडी हैड फ्लेक्स, इसको वहीं ले चलते हैं। Right. Ping PR right 4, why it is not working? Let's see. PR 4, okay, yes working। तो हम इसको थोड़ा सा 8 दे देते हैं। अभी क्यों नहीं वर्क? इस वर्किंग, ठीक है। अभी ये हमारा सही आ गया है। इनको हमें साइड बाय साइड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स लगा देते हैं। फ्लेक्स, और गैप हम दे देते हैं दोनों के बीच में थोड़ा सा। अब
जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट मार्क होगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट। तो इस पर कर्सर पॉइंटर आना चाहिए जब हम इस पर हावर करें। तो उसके लिए भाई यहाँ पे हावर क्लास लगाते हैं, कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। सेम हम यहाँ करते हैं, हावर कर्सर पॉइंटर। आप देखते हैं, ठीक। बस हो गया। अब जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है, मार्क इम्पोर्टेंट, ठीक है। और यहाँ से हमें भेजना है अपना टास्क जो भी है ये। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट आएगा, यहाँ पे मार्क कंप्लीट। अब ये दोनों फंक्शन हम यहाँ अपने आप में बना लेते हैं। मार्क इम्पोर्टेंट टास्क इनिट टास्क इनिट। जब वहाँ से क्लिक होगा तो हमें यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है, ये इवेंट हैंडलर कॉल होगा। बट हमें दूसरे कंपोनेंट को बताना है कि भाई किसी ने इस टास्क को इम्पोर्टेंट एंड कंप्लीट मार्क किया है, तो हमें यहाँ से एक आउटपुट प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंट न्यू इवेंट इमिटर ई नेम कंप्लीट स्टार्ट कंप्लीट डॉट इमिट। यहाँ से हमने टास्क को इमिट कर देंगे, तो जो भी इसको यूज़ कर रहा होगा उसको अवेलेबल हो जाएगा। सेम फॉर इम्पोर्टेंट। अब इसको हम आउटपुट प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करेंगे अपने पेज पर। आउटपुट प्रॉपर्टी कंप्लीट अनकम्प्लीट डॉलर इवेंट। डॉलर इवेंट में वो पैरामीटर होगा जो वहाँ से इमिट हुआ होगा, तो हमारा टास्क अवेलेबल होगा यहाँ पे। अब इन दोनों फंक्शन को हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। अनकम्प्लीट टास्क अनइम्पोर्टेंट। करा लेते हैं पर कंप्लीट और अब इसको देख लेते हैं सही से चल रहा है या नहीं। कंसोल में जाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया तो ये इंपॉर्टेंट करने पे इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, कंप्लीट पे कंप्लीट आ रहा है, फाइन। तो इसको हमें अपने सर्वर पे अपडेट करना। तो सबसे पहले टास्क अगर कंप्लीट हुआ है तो हमें कंप्लीट इक्वल टू ट्रू करना है, ओके। और अगर टास्क इम्पोर्टेंट है तो उसको ट्रू करना है। अपने HTTP सर्विस पे जाते हैं, अपडेट टास्क फंक्शन बनाते हैं, और हमें पुट रिक्वेस्ट भेजनी है। और बॉडी में हमारा पूरा पूरा टास्क जाएगा जो हम अपडेट करना चाहते हैं।
लेट्स कम टू हियर, दिस डॉट http सर्विस डॉट अपडेट टास्क टास्क डॉट सब्सक्राइब, सेम अनइम्पोर्टेंट। चलो देख लेते हैं सही चल रहा है या नहीं। हम अपने जेसन सर्वर पे एक बार जाते हैं। http सेट पुट में प्रॉब्लम है, http सर्विस पे पुट, आई थिंक इट शुड बी टास्क डॉट id। चेक इफ वर्क, या लेट्स चेक द db फाइल, should be yeah important and complete। तो इसके बाद जैसे ही हमारा ये हम इम्पोर्टेंट या कंप्लीट मार्क करते हैं, इस हमें अपने फेच लिस्ट को अपडेट कर लेना है। अब यहाँ हमें ये दिखाना है कि ऑलरेडी मार्क्ड है या इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें क्या करना है, चलते हैं अपने टास्क लिस्ट कंपोनेंट में, और यहाँ पे हम क्लास ऐड करेंगे ng डायनेमिक क्लास क्लास ये चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। आई थिंक हमें कोई प्रॉपर्टी इंक्लूड करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी कॉमन मॉड्यूल। तो जो ng क्लास एलिमेंट है वो कॉमन मॉड्यूल के अंदर है, तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमारा टास्क इम्पोर्टेंट है तो हमें एक क्लास ऐड करनी है, bg कलर येलो टेक्स्ट येलो इफ टास्क डॉट इम्पोर्टेंट। अगर इम्पोर्टेंट हमारा इम्पोर्टेंट अगर ट्रू होगा तो हमारा क्लास ये क्लास अप्लाई हो जाएगी। लेट्स चेक, यू कैन सी सेम थिंग। अगर टास्क हमारा कंप्लीट है तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। completed, I think property name is completed, yeah। think bg कलर करने से बेटर होगा, bg येलो चेक, नो अभी के लिए इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। या हम यहाँ देख लेते हैं अगर कुछ आइकन्स अलग हैं। fill icon, do we have fill, no solid, yes we have fill। तो हमको ये करना पड़ेगा कि ये आइकन यूज कर लेते हैं, इफ टास्क इम्पोर्टेंट, अगर टास्क पहले से ही इम्पोर्टेंट है तो हम ये वाला आइकन करेंगे, अदरवाइज हम अपना ये आइकन यूज करेंगे। फाइन, हमें जरूरत भी नहीं है। चलो देख लेते हैं इसका कलर हमें
orangey yellow okay oh, color not color text what a silly mistake yeah same for check you have to do solid check I think this one will work so at the rate if task dot completed is true then this icon अदरवाइज जो हम आइकन अभी तक यूज कर रहे थे वो और ये कलर हमेशा रहेगा हमारा नो डायनेमिक कलर टेक्स्ट ग्रीन यस फिल अब देख लेते हैं हम इस इस वाले को मार्क कर देते हैं कंप्लीट यहाँ फाइन फाइन इतना वर्क हो गया कंप्लीट अब हमें ये मार्क करना है अब हम इम्पोर्टेंट वाले पेज पे वर्क करते हैं तो ठीक है चलिए भाई इम्पोर्टेंट वाले पेज पे हमारे सारे केवल इम्पोर्टेंट टास्क आएंगे तो उसके लिए हम अपने इम्पोर्टेंट वाले पेज पे आ गए और यहाँ पे ये सारा कोड हमारा सेम होगा हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे सिर्फ हम लिस्ट दिखाएंगे तो पेज टाइटल को इंपोर्ट कर लेते हैं टास्क लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं जस्ट कॉपी पेस्ट थिंग्स इंपोर्ट कर लेते हैं इंजेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं जैसे टास्क नहीं ऐड करें तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अब क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है हम इस पेज से कंप्लीट एंड इम्पोर्टेंट मार्क भी नहीं करेंगे ओके इसको रखते हैं अगर इन केस हमें कंप्लीट मार्क करना है इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो इसको भी रख लेते हैं सी वन थिंग हमें इस पेज पे केवल इंपॉर्टेंट टास्क दिखाना है तो हम अपने गेट ऑल टास्क फंक्शन में गए और यहाँ पे एक फिल्टर लगाया डॉट इम्पोर्टेंट इक्वल टू ट्रू so on this page only important task will be available the same thing on the completed page just copy the completed page import this you can see इसको हमने कंपोनेंट में डिवाइड किया तो हमें रिपीटेटिव वर्क नहीं करना पड़ रहा है अदरवाइज हमें पूरा HTML हर पेज पे कॉपी करना पड़ता अभी हम सिर्फ लॉजिक सिम बेसिक लॉजिक कॉपी कर रहे हैं और ये जो कंप्लीट और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमने बनाए हैं ये भी हम सिर्फ यहीं पे कर सकते थे बेस्ड ऑन दी क्वेरी स्ट्रिंग बट मैं इसको 2 बार इसलिए कर रहा हूँ अलग अलग पेजेस पे जिससे कि आपको राउटिंग
समझ में आ जाएगा कि कैसे राउटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इस कंप्लीटेड वाले पेज पे हमको फिल्टर करना है कंप्लीटेड। तो हम इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं, इसको कंप्लीट मार्क कर देते हैं। सी, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट नहीं है, और ये कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट है। सो दिस वे हमारा फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ बचा है? यस यस यस, चीज बचा है, सर्च। चलो सर्च कर लेते हैं भाई। सर्च हमारे हेडर कंपोनेंट में है। हाँ, ब्लर। मॉडल लिया, सर्च, और एक ये फंक्शन बना लिया। जब भी कोई इनपुट हम करेंगे, ब्लर और चेंज, लेट्स डू विथ reactive form, that will be more easy। तो हम इंपोर्ट करते हैं फॉर्म्स मॉड्यूल एंड रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। एक हम सर्च कंट्रोल बनाते हैं, न्यू फॉर्म कंट्रोल। ओके, और इसको हम अपने HTML में देते हैं फॉर्म कंट्रोल, इस वन। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ng ऑन इनिट पे हम क्या करेंगे, इस सर्च कंट्रोल को के वैल्यू चेंज को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसको कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं वैल्यू। चलो देख, ये प्रॉब्लम क्या है भाई? यूज फॉर्म कंट्रोल विदाउट फॉर्म ग्रुप, एक बार सर्च कर लेते हैं। यहाँ से हमें आंसर नहीं मिलेगा। एंगुलर हटाइयो, रिएक्टिव फॉर्म। ये वर्क तो करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
Okay, it should be like this. Now let's search something. You can see जैसे जैसे हम सर्च कर रहे हैं वहाँ कंसोल लॉग हो रहा है. अब जब भी हमारा यहाँ से वैल्यू चेंज हो, हमें एक आउटपुट इवेंट सेंड करना है कि आप यूजर ने कुछ सर्च किया है. सर्च न्यू इवेंट इमीटर स्ट्रिंग. हम यहाँ से स्ट्रिंग इमिट करेंगे. डॉट सर्च डॉट इमिट वैल्यू. अगर नल हुआ तो हम यहाँ से इम्प्लीट स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे. अब हम अपने ऑल टास्क पेज पे जाते हैं और यहाँ पे अगर किस सर्च है, सर्च डॉलर इवेंट, ये फंक्शन हम कॉल कर देंगे. अब हमें क्या करना है, यहाँ से जब हमें कोई सर्च करेगा दिस इज दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम कि हम इसको कर लेते हैं कंसोल. तो हेडर में जाके यहाँ से हम कंसोल हटा देते हैं. हाँ भाई, अभी तो नहीं आ रहा है. तो हमारे इस प्रोजेक्ट में सर्च फंक्शनैलिटी, जो सर्च हमारे इस प्रोजेक्ट में जो सर्च का इनपुट है वो हेडर कंपोनेंट में है. और ये हेडर कंपोनेंट हमारे टास्क पेज पे डायरेक्ट इसका चिल्ड्रन नहीं है. तो हम वहाँ का इनपुट डायरेक्ट यहाँ नहीं ले सकते, इनपुट और आउटपुट. तो इसके लिए हमें एक सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी. तो हम लोग एक सर्विस जनरेट करते हैं, NGGS सर्विसेस. इसको मैं स्टेट नाम दे देता हूँ, स्टेट सर्विस है. टेस्ट फाइल डिलीट कर देते हैं. अब यहाँ पे हमको एक बिहेवियर सब्जेक्ट इनिशियलाइज करना पड़ेगा. सर्च सब्जेक्ट बिहेवियर सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, न्यू बिहेवियर. बिहेवियर सब्जेक्ट क्या करता है, आप इससे मल्टीपल वैल्यूज इमिट कर सकते हो. तो जब भी हमारा सर्च इवेंट चेंज होगा, सर्च चेंज होगा, हम यहाँ से वैल्यू पब्लिश कर सकते हैं और हमारे बाकी कंपोनेंट इसको कंज्यूम कर सकते हैं. तो चलते हैं अपने हेडर कंपोनेंट में. यहाँ हम आउटपुट प्रॉपर्टी ना देंगे क्योंकि हमारा डायरेक्ट कोई चाइल्ड नहीं है. हम यहाँ इंजेक्ट कर लेते हैं स्टेट सर्विस, इंजेक्ट स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस डॉट सर्च सब्जेक्ट. और बिहेवियर सब्जेक्ट में हम नेक्स्ट से वैल्यू को मीट करते हैं. अब हमको सेम वर्क करना है अपने ऑल टास्क पेज पे, समवेयर लाइक दिस. सॉरी, हमने यहाँ इंजेक्ट किया और ng ऑन इनिट पर, सॉरी, स्टेट सर्विस डॉट सब्जेक्ट डॉट सब्सक्राइब. जब भी ये चेंज होगा हमको यहाँ न्यू वैल्यू जो हमने वहाँ नेक्स्ट में पास की थी वो यहाँ मिल जाएगी. कंसोल डॉट लॉग सर्च वैल्यू. अब एक बार देख लेते हैं.
चेक करके, या यू कैन सी वी आर गेटिंग द वैल्यू। अब यहाँ हम इसको अपना फिल्टर लॉजिक लगा सकते हैं। ये तो फिल्टर लॉजिक हमारा इफ वैल्यू, अगर हमारे सर्च में कोई वैल्यू है तो टास्क लिस्ट को हमको डॉट टास्क लिस्ट डॉट फिल्टर एक्स डॉट टाइटल डॉट इंक्लूड्स सर्च, इसको हम टू लोअर में कर देते हैं, टू लोअर केस सेम, तो दैट्स हमारी जो सर्च होगी वैल्यू, इट विल बी वैल्यू। Let's check. Okay, okay. It search, but now when I inputted the search, तो वो डेटा दोबारा नहीं मिला। इसका रीज़न क्योंकि हम इसी वेरिएबल में सर्च करके फ़िल्टर करके फिर से सर्च कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें ये करना पड़ेगा, एक फ़िल्टर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी, या एक काम करते हैं, इनिस इनिशियल टास्क लिस्ट, ठीक है। तो जब भी हम सर्च करेंगे वो हम इनिशियल वैल्यू से करेंगे, राइट। और जब हम सर्वर से गेट कर रहे हैं टास्क को, तो इनिशियल में साइन करेंगे। अगर सर्च इनपुट ही है तो हम इस डॉट टास्क लिस्ट को इनिशियल, इस डॉट इनिशियल टास्क लिस्ट के इक्वल कर देंगे, राइट। सेम इक्वल टू दिस डॉट टास्क लिस्ट। चलो चेक करते हैं, लर्न लर्न फाइन। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें डिबाउंसिंग लगाना चाहिए। क्यों डिबाउंसिंग, कंसोल लॉग करके दिखाते हैं यहाँ पे। सर्च, जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ सर्च हमारा कॉल हो रहा है, जबकि ये आइडियल नहीं है। जब तक यूज़र टाइप कर रहा है तब तक सर्च करने की जरूरत नहीं है, जब यूज़र स्टॉप करे टाइप करना तब हमें सर्च करना चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए है हम डिबाउंसिंग यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहीं पे आप पाइप यूज़ करो, पाइप में डिबाउंस 250 मिली सेकेंड, आई थिंक दैट विल बी बेटर। देख लेते हैं, या गुड। जब तक हम टाइप कर रहे हैं तब तक सर्च नहीं होगा, हम जैसे ही 250 मिली सेकेंड के लिए स्टॉप होंगे तो वो सर्च होगा। ओके, आ, तो ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सर्च आपको इम्प्लीमेंट करना है इम्पोर्टेंट एंड कंप्लीट, कंप्लीट पेज पर। एंड एक वर्क अभी हमारा बाकी है, अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये अनइम्पॉर्टेंट हो जाए, और अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये अनकम्प्लीट हो जाए, इनकम्प्लीट हो जाए। ओके,
ये दो फंक्शनैलिटी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं सिंपल से। तो ये एक हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, और मैं इसको गिटहब पे पुश करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन चेक इट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हो सके तो आपके दोस्त जो लोग एंगुलर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, यू कैन शेयर विद देम। और आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट मैं बनाता रहूँगा, और हो सकेगा तो मैं एंगुलर का ट्यूटोरियल सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। बाय।